So hi and welcome to this another episode with me Arshi, and in this video I'm going to review an institution which is known as Atlas Skilltech University, right? I think मुझसे अभी मैंने लास्ट के जो 3-4 सेशंस हैं, lot of students were asking about this institution और मैंने उनको जवाब में ये दिया था that I haven't interacted with these students yet, so that is the reason I'm not able to answer this question. But I also mentioned this important piece of information कि I'll make a review video after interacting with the students. तो इस वीडियो को बनाते टाइम आप ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स जो BBA कर रहे हैं और जो MBA भी कर रहे हैं यहाँ से. तो ऑल इन ऑल आई एम गोना टेल यू दैट कैसा ये ऑप्शन है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Welcome back to this episode. First of all, I want to introduce this कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो 2021 में इस्टेब्लिश हुई यूनिवर्सिटी है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यहाँ से MBA करना सही रहेगा नहीं सही रहेगा. तो लेट मी जस्ट टेल यू, देयर वाज दिस कॉलेज व्हिच वाज देयर इन मुंबई कॉल्ड ISME, राइट? तो ISME जो है वो PGDM कराता था, राइट? एंड देन दे कन्वर्टेड टू ऑल टोटल यूनिवर्सिटी और अब ये MBA कराता है. तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के लिए जैसे फॉर एग्जांपल पुणे में श्री बालाजी है, वो पहले PGDM कराता था, राइट? AICT अप्रूव्ड. देन लेटर ऑन दे converted themselves into university called Shri Balaji University and they started offering MBA. उसी तरह से सेम इनके पास एक ब्रांड ऑलरेडी था called ISME Mumbai and then they later on converted to Atlas Skilltech University Mumbai and they started offering MBA. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की जहाँ पे ये लोकेटेड है. तो जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी ही मेंशन दिस थिंग कि जो इस मतलब आई थिंक बहुत सारे कॉलेजेस हम देखते हैं, कुछ मेन सिटीज़ में होते हैं, कुछ आउटस्कट्स में होते हैं. बट टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक कॉलेज, ये नियर BKC, राइट, मुंबई में है. टावर नंबर 1 इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क में है. जहाँ पे ये कॉलेज है वहाँ पे आसपास यू विल फाइंड हेल नंबर ऑफ कंपनीज व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट्स. मैंने एक और क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, इसका स्टूडेंट को एडवांटेज है या नहीं है. तो स्टूडेंट क्वाइट स्पेसिफिकली मेंशन कि अभी बहुत ज़्यादा एडवांटेज तो नहीं है. दो इंटर्नशिप्स के लिए स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस है दैट दे कैन एक्सप्लोर. बट आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ द लोकेशन डेफिनेटली जैसे ही इस कॉलेज की यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, आई थिंक लोकेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो रहेगा. आई थिंक ये अबाउट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. Now what Atlas stands for, Analytical Thinking and Innovation, Technology Design and Program. I think this is what stands for. हाइलाइट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं. AIU है अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड है, राइट? स्किलटेक यूनिवर्सिटी इन द हार्ट ऑफ मुंबई, डेटा साइंस रूरल इंटरनेशनल ऑप्शनल इमर्जन प्रोग्राम, right? Campus of Research and Innovation, Research of entrepreneurial skills and startup techniques. तो ये कुछ highlights है which also includes 100% experiential learning. Research Center on Smart Manufacturing Skills. there are so many things, alumni mentoring, one-on-one mentoring, corporate mentoring. तो ये कुछ highlights है. Key facts में भी आप कुछ की फैक्ट्स को दे सकते हैं. फैकल्टी जैसे इन्होंने मेंशन किया है, फैकल्टीज हाईली एक्सपीरियंस आर एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. तो आई थिंक इसको लेके मैंने क्वेश्चन किया है. स्टूडेंट्स का कहना है फैकल्टीज काफ़ी अच्छे हैं, इवन गेस्ट फैकल्टीज भी जो हैं वो काफ़ी अच्छे. दे कम फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, द टॉप कंपनीज जहाँ पे आप जाने का ड्रीम करते हैं अपने MBA के कहीं ना कहीं बाद. प्रोग्राम हाईलाइट में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. नाउ कमिंग टू द स्पेशलाइजेशन, MBA कराता है, BBA भी कराता है. MBA में मार्केटिंग, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग जो है वो स्पेशलाइजेशन है कहीं ना कहीं. उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50 परसेंटाइल इन योर ग्रेजुएशन. देन आप कोई भी एंट्रेंस आपने एग्जाम दिया है, जैसे यहाँ पे मेंशन है GMAT, NMAT, CAT, ZAT, MAT, CMAT, ATMA, राइट? स्टेट CET टेस्ट दे के आपको अप्लाई करना है. GD होता है, इंटरव्यू होता है और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू ऑल दीज कॉलेजेस. आपको अप्लाई करना है, राइट? ग्रुप डिस्कशन PI होगा एंड देन यू विल गेट
get the selection letter. Admission process में अगर हम weightage की बात करें तो graduation academics को 20% है, entrance को 20% है, group discussion को 30% है and personal interview को कहीं ना कहीं 30% का weightage दिया है. एडमिशन प्रोसेस में जितने स्टूडेंट्स से मैंने बात की 3-4 स्टूडेंट्स, आई मीन आई फाइंड दैट दे वर गुड. ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ वो मुंबई के ही थे, तो दे डिडंट ऑप्टेड फॉर हॉस्टल्स, राइट. बट क्राउड जो स्टूडेंट से मैं कनेक्ट करी थी, जो फर्स्ट ईयर के एंड में थे, जो सेकेंड ईयर में थे, वो मुझे मतलब अच्छा लगा. तो क्राउड जो है वो कॉलेज का कहीं ना कहीं अच्छा है. एंड रिजल्ट्स में आई थिंक डिस्कस कर ही चुकी हूँ. नाउ टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर. कौन सा कॉलेज? जिस कॉलेज में पूजा जाएगी मैं भी उसी कॉलेज में जाऊंगा. उस कॉलेज में नहीं जा सकते. क्यों? उस कॉलेज में क्या टीचर्स नहीं है? टीचर्स है पर वहाँ MBA नहीं होता है क्या? MBA भी होता है, लेकिन बस तो हो गया फाइनल, मैं वहीं जाऊंगा. पर तुम उस कॉलेज में नहीं जा सकते राजू, वो गर्ल्स कॉलेज है. दूसरों को फॉलो करना बंद करो. MBA विद अर्सी सर्च करो. नो द बेस्ट ROI कॉलेज विच यू डिजर्व बाय स्टूडेंट खबरी. हर कॉलेज की खबर. फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म गिवन बिलो. सो अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 10,46,000 टोटल 2 साल का फी स्ट्रक्चर पड़ता है अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है. एंड आई थिंक अगर आप BBA के लिए जाते हैं तो 12.5 लाख का आपका नियर अबाउट इन्वेस्टमेंट है 3 साल के कोर्स का. इस साल कुछ अपडेट हुआ हो, दैट इज समथिंग बट आई कैन नॉट से, बट दिस इज एज पर स्टूडेंट व्हेन इट कम्स टू BBA का फीस. सो 10,46,000 इज द फी स्ट्रक्चर. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट से पहले बट आई थिंक फैकल्टीज में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ. फैकल्टीज, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जो एजुकेशन है वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं एज पर स्टूडेंट्स, राइट. सो उसको लेके ऐसा कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं है. दे सेड कि फैकल्टीज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, गेस्ट फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं. और जो कॉलेज जो ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर इंदु सानी वन ऑफ द इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स में आती हैं. जूनी स्क्रूवाला ही इज़ वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो जो डायरेक्टर टीम्स है या फिर जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल के हैं, जिससे इस कॉलेज को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है. तो अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट, जिसके लिए कहीं ना कहीं बच्चा जाता है. मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी. 2011-21 की यूनिवर्सिटी है. 2023 अभी चल रहा है. बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. तो हाईएस्ट पैकेज 12 लाख का है और एवरेज पैकेज 7,80,000 का है. जिस स्टूडेंट से मैंने बात की थी, स्पेशली जो MBA वाले स्टूडेंट्स थे, दे सेड कि एवरेज पैकेज 7 से मतलब पैकेजेस जो हैं वो 7 से 9 लाख के बीच में हैं. और अगर मैं बात करूं तो BBA वाले स्टूडेंट्स का कहना था जो पैकेजेस हैं वो 4.5 से 6 लाख के बीच के हैं. तो BBA वाले स्टूडेंट्स का कहना था 4.5 से 6 लाख के हैं और MBA वाले स्टूडेंट्स का कहना था 7 से 9 लाख के हैं. सबसे ज़्यादा इजीली प्लेसमेंट मार्केटिंग में हो जाता है. फाइनेंस में है बट कंपैरेटिवली मार्केटिंग से कम है. तो ऐसे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है. स्टूडेंट्स का कहना है थोड़ा सा जस्ट एक ये है कि नई यूनिवर्सिटी है तो स्टूडेंट्स सोचते हैं आने वाले टाइम में जिस तरह से लोकेशन है, द काइंड ऑफ टीम दे हैव, ये ग्रो करेगी. बट अभी की सिचुएशन में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के मन में कंसर्न है कि क्या मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपकी लिस्ट में और दूसरे कौन से कॉलेजेस हैं और उनमें से इसको कहाँ रखना चाहिए, राइट. अगर लेट्स से आपकी लिस्ट में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं तो आप डेफिनेटली उनको प्रेफर कर सकते हो. बट अगर आपके पास मोरलेस इससे भी कम एवरेज पैकेजेस वाले कॉलेज है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो. तो अगेन डिपेंड्स व्हाट अदर कॉलेजेस यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल यू हैव ओवरऑल. ये सारे कॉर्पोरेट्स पार्टनर्स हैं एंड रिक्रूटर्स हैं. अगेन आई एम सेइंग ज़्यादातर कॉलेजेस में हमने देखा है कि मार्केटिंग, राइट, में कंपनी, नंबर ऑफ कंपनी ज़्यादा है. फाइनेंस में थोड़ी कम होती हैं, HR में और कम होती हैं, ऑपरेशंस में और कम होती हैं. तो उसी सेम तरीके से यहाँ पे मार्केटिंग का प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, देन फाइनेंस का है, उसी तरह से सो ऑन द रेस्ट ऑफ द स्पेशलाइजेशन. एंड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है. एंड जो स्कॉलरशिप होती है वो 2 तरीके की होती है. एंटरप्रेन्योरशिप क्लास स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. तो आप इसके लिए कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं. जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आपको एलिजिबल होंगे, इसमें आपको 5% से 20% बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय द इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप कमिटीज वो आपको प्रोवाइड की जाएगी. There are total 31 faculty members in the university. All of them are highly knowledgeable, experienced. I think इस पे हम already discuss कर चुके हैं. Facilities में you will find all the things. स्टूडेंट्स का कहना है कि द कैंपस इज़ गुड, राइट. लाइब्रेरी भी है, इंक्यूबेटर भी है, कैफेटेरिया भी है, ऑडिटोरियम भी है एंड आसपास बहुत सारी कॉर्पोरेट्स भी है. तो मतलब ऑल इन ऑल
जो कॉलेज एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। क्लब्स में यू नो स्पोर्ट्स एंड वेलनेस क्लब है, फिनफ्रेस्ट क्लब है जो कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स क्लब है, देन फ्यूचर यू नो प्रोनॉर्स क्लब है जो स्टार्टअप वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, हाई फ्लायर्स, द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काउंसिल, तो ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्टिव। ये कुछ फेस्ट है जो कंडक्ट करते हैं, इलेनियम राइट, ये इंटर कॉलेज फेस्ट है जो कंडक्ट होता है, एंड एक इन्फेर्नो करके भी जो है वो इवेंट होता है। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.